नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कुमार और जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो हाँ, ये सच है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट क्या, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। तो यही सब है दोस्तों। परेशानी की अगर बात की जाए तो कैंसर में हाँ, परेशानी तो होती है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वीकनेस तो होती है, बाकी ट्रीटमेंट को लेकर पैसे की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि मेरे को हुआ है लिम्फोमा कैंसर। और लिम्फोमा क्या होता है, इसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, छोटी क्या बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ साइज़ तो मेरा काफ़ी लगभग 12 mm के आसपास पहुंच गया था। मेरे यहाँ पे कैंसर की ये लिम्फोमा की गांठें डिटेक्ट हुई थी और होल बॉडी पैट स्कैन हुआ, तब उससे पता चला था कि मेरे और भी बॉडी में इधर उधर गांठें हैं, जैसे कुछ यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और भी जगह पे थी। काफ़ी सारी दिक्कतें उठाने के बाद पता चला, लगभग 7-8 महीने बीत चुके थे, तब जाकर मेरे को पता चला कि मेरे को लिम्फोमा है। उससे पहले भी बहुत ट्रीटमेंट हुए, टीबी का ट्रीटमेंट हुआ, टाइफाइड का हुआ, मलेरिया का हुआ, इस तरह के कई सारे ट्रीटमेंट हुए, लेकिन फीवर फिर भी ठीक हो नहीं रहा था। और फीवर भी ऐसा वैसा नहीं आता था दोस्तों। फीवर भी आता था 103, 104 फ़ारेनहाइट, मतलब हाई ग्रेड फीवर रहता था मेरे को। तो यही सब दिक्कतें थीं। और लिम्फोमा क्या होता है आपको बता दूं कि इसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, पूरी बॉडी में गांठें होती हैं, लेकिन डरने वाली दोस्तों बात है नहीं। डॉक्टर्स इसको बोलते हैं कि 80 to 85% लोग पूरी तरह से इसमें क्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं 10 to 15%, यानी 10-15% जो लोग बचते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होते, वो भी ठीक होते हैं, लेकिन उनमें चांसेस रहते हैं कि 4 से 5 साल में या 6 साल में बीमारी दोबारा से आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती तो हैं, लेकिन घबराना नहीं है, अंदर से मजबूत रहना है, और यही सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो मैं भी दोस्तों पहले तो डरा, घर वाले भी डरे, वाइफ भी डरी, दोस्तों ने और बाकी सब ने मुझे सपोर्ट किया। वाइफ ने, दोस्तों ने, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, और उसके लिए मैं दिल से सबका थैंक यू कहना चाहूँगा। बाकी भगवान की तो देखो जैसी मर्ज़ी है होती है, लेकिन मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, पैसे से लेके हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला। तो मैं अंदर से टूटा नहीं, मजबूत रहा, और मैं अब काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ पहले से। वेट भी गेन हुआ है मेरा, क्योंकि उस टाइम पे वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, और सिम्टम्स तो कुछ ज़्यादा दिखते नहीं थे। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो कोई सिम्टम्स कुछ खास दिखते नहीं थे। फीवर रहता था हाई ग्रेड, और वेट लॉस हो रहा था, इस तरह का ही दिक्कत थी। बाकी तो दोस्तों पता कैसे चला, अगर इसकी बात की जाए तो पता चलने में मुझे बताऊं कि स्टार्टिंग में फीवर रहता था, नॉर्मल फीवर समझ के मैंने इग्नोर करा कुछ दिन, लेकिन फिर दवाई भी खाई मैंने फीवर की। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, फार्मेसी की है मैंने। तो स्टार्टिंग में मैंने पैरासीटामोल वगैरह खाता था, आराम मिलता था। 2-4 दिन मैंने ऐसे ही देखा, लेकिन फिर घर वाले नहीं माने तो कि ट्रीटमेंट करा लो, ट्रीटमेंट करा लो। फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया, उन्होंने मेरे को बोला कि ये सीजनल बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकता है। मलेरिया का ट्रीटमेंट चला, 2-4-5 दिन ही ठीक रहा, उससे ज़्यादा ठीक नहीं रहा। फिर मैं एक दूसरे हॉस्पिटल चला गया, उन्होंने मेरे को बोला ब्लड कल्चर करा लो, CT स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो। मैंने कराए, कुछ नहीं आया, ज़ीरो, कोई बात उसमें निकल के नहीं आई। फिर एक बड़े हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करने की सलाह दी गई, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पे मेरा टाइफाइड का ट्रीटमेंट चला, मोनोसेफ वगैरह, सेफ्ट्रेज़ोन इसमें चलते हैं इंजेक्शंस, वो भी चला। हाई डोज दी, एंटीबायोटिक्स और भी दिए, एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्सिन और डॉक्सीसाइक्लिन। स्टेरॉइड की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टेरॉइड भी मेरे को दिए गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट ज़ीरो निकला। इस तरह से मेरा फीवर फिर भी ठीक हो नहीं रहा था। फिर मैं 10-15 दिन इस तरह से मेडिसिन खाने के बाद में एक और गुड़गांव के टॉप फिजिशियंस हैं, मैं उनके पास चला गया। मेरे को सजेस्ट किया गया मेरे दोस्तों ने और मेरे कंपनी के मैनेजर ने
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उनके पास चला जाऊँ। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नाम है उनका गुड़गांव में, डॉक्टर प्रभात गोयल। मैं उनके पास गया तो जाने के बाद उन्होंने मेरा पूरा बॉडी को पहले अच्छी तरह से स्कैन किया, देखा मेरे को अच्छे से। देखने के बाद उन्होंने बोला कि सारी मेडिसिन मैं इस तरह की बंद कर दूँ और फीवर अगर आता है तो फीवर की मेडिसिन ही लूँ, बाकी कोई मेडिसिन नहीं खाऊँ। और उन्हें पता चला मेरा चेक करने के बाद कि यहाँ पे छोटी छोटी गांठें हैं, पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कब से है। मैं कहा सर मुझे तो नहीं पता। कि आपने फील नहीं किया? कि नहीं सर, क्योंकि पेन नहीं था, कोई दिक्कत भी नहीं थी इधर उधर मूवमेंट में या कुछ भी इस तरह से भारीपन कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि फिर इसका आप टेस्ट कराओ। तो एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC टेस्ट होता है, वो मैंने सजेस्ट किया तो मैंने कराया। कराने के बाद 4-5 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में फिर TB पॉजिटिव निकला। TB के टेस्ट पहले भी हो चुके थे, मेरा एक्सरे हुआ था, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था और चेस्ट CT भी हुआ था। तो उसमें कुछ नहीं निकला क्योंकि चेस्ट वाली TB नहीं थी, मेरे को गांठों वाली TB थी यहाँ पे। तो उन टेस्टों में कुछ नहीं आया, नेगेटिव आए सारे टेस्ट। FNAC से कंफर्म हुआ जीन एक्सपर्ट से कि मेरे को TB है। TB की मेडिसिन स्टार्ट हो गई। मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद में भी कोई इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा था। लगभग 1 महीना खाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट निकल नहीं रहा TB का कि फ़ीवर कम हो जाए। फ़ीवर कम नहीं हो रहा था, 103-104 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि फिर मैं एडमिट हो जाऊँ। मैं वीक हो गया था, वॉमिटिंग आती थी, टॉलरेट नहीं कर पा रहा था मैं TB की मेडिसिन। तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल चला गया, डॉक्टर रमन अभी को वहाँ पर दिखाया मैंने। 1 महीना उनकी मेडिसिन खाई और बोले कि अब फ़ीवर ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन फ़ीवर ठीक हो नहीं रहा था। तब जाके उन्होंने मेरा बायोप्सी कराने के लिए सजेस्ट किया कि बायोप्सी कराओ, ये कुछ और हो सकता है। बायोप्सी कराया, 7-8 दिन बाद रिपोर्ट आई और बायोप्सी से मेरा कंफर्म हुआ दोस्तों कि ये मेरे को लिम्फोमा है। तो दोस्तों इससे आगे की और पीछे की क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे हुई, क्या ट्रीटमेंट रहा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।